ये देखें सर। यार ये तो मुझे यूएसए लगती है। यूएसए। जी जी। ये देखें, ये हैंगिंग फैन है। ओके। यूके में? जी। यूके में नहीं है सर। चलें अमेरिका में देख लें। क्या यूके और अमेरिका ही ऐसी ट्रेन्स बना सकते हैं? कौन सी कंट्री में होगी? I think that is possible in China or Japan, like that. सर चाइना और जापान दोनों नहीं है। Oh, इंडिया हमारे दुश्मन मुल्क है, हम तो दुश्मन मानते हैं, लेकिन देखो अगर हम दुश्मन मानते हैं तो हमें भी चाहिए ना कि हम भी इंडिया से आगे जाने की कोशिश करें, लेकिन हमारी जो है ना सियासतदान ऐसे आए और हमारे पाकिस्तान की हुकूमत ऐसे है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं ठीक। सर नाम आपका? मोहम्मद अतीक। अतीक भैया, आप क्या करते हैं? सर मैं सॉफ्टवेयर हाउस में एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव जॉब करता हूँ। दैट्स ग्रेट सर मैं ना आज आपको एक जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी वाली ट्रेन दिखाऊंगा, जो कि हैंगिंग ट्रेन हम कहेंगे उसको। मैं उसकी वीडियो दिखाऊंगा, आपने गैस करके बताना कि ये कौन सी कंट्री में होगी। ऑलराइट, श्योर, यू कैन। ये देखें, ये हैंगिंग ट्रेन है। ओके। देख ली? यस। सर क्या कहना चाहेंगे कि ये कौन सी कंट्री में होगी? आई थिंक दैट इज पॉसिबल इन चाइना और जापान, लाइक दैट। सर चाइना और जापान दोनों नहीं है। Oh, so I think स्वीडन राइट नाउ। नो। फिर आप बता गैस कर लें सर, गैस कर लें भी। कौन सी कंट्री हो सकती है? यूरोपियन कंट्रीज में नहीं है, चले मैं आपको इतना आसान कर देता हूँ। एशियन कंट्रीज में है। एशियन कंट्री से। जी। लाइक बांग्लादेश। क्या बांग्लादेश इतना आगे जा चुका है कि वो एक जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी से एक ट्रेन बना ले? आई थिंक हमसे तो आगे जा चुका है, तो हमसे नो डाउट, हमसे बहुत आगे जा चुका है बांग्लादेश भी। या एग्जैक्टली मैट भी पॉसिबल कि वो ऐसा कर सके, बिकॉज ही हैव एनी एक्चुअल रीजंस फॉर दैट। सर बांग्लादेश भी नहीं है। तो फिर आप ही बता दें सर। हमारे पड़ोसी कंट्रीज में ही है, आप आसपास आ रहे हैं, गेस करें कौन सी हो सकती है? हमारे पड़ोस में तो इंडिया है, अफगानिस्तान है, और क्या अफगानिस्तान इतना आगे जा चुका है? आई थिंक नो। नो। नहीं हो बिल्कुल, सकता। तो इंडिया होगा। इंडिया हो सकता है। एग्जैक्टली सर, ये इंडिया है। ओह दैट्स गुड, इट्स वेरी शॉक फॉर मी। एग्जैक्टली सर, देखे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का आपने नाम क्यों नहीं लिया? सर देखें, पाकिस्तान में जो सबसे जो इन्होंने इस वक्त अपग्रेड जो है की है, इसमें जस्ट वो उसके ऊपर ही चला सकते हैं फुल एग्जैक्टली, कवर, तो और ब्रिज के नीचे। वो भी खसारे में चल हाँ, रही है। वो भी खिसा रहे, मैं तो ब्रिज के नीचे कैसे चला सकते हैं, हम भी यहाँ पे रह रहे हैं। हमने जो हमारी जो मेन ट्रेनें जो सिटी टू सिटी जाती है, वो भी हमने बहुत पुरानी रखी हुई है, तो इतनी जदीद किस्म की हम कैसे रखेंगे? बहुत अच्छी आपने बात की। तो सर क्या कहना चाहेंगे, अगर इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो डे बाय डे हमें न्यू प्रोजेक्ट देखने को मिलता है इंडिया की तरफ से। पाकिस्तान की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स नजर नहीं आते? एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट है, उनको इस पे जो है तवज्जो करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि ये बहुत ज़रूरी है। हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं तरक्की से, हमें उस पर वर्क करना चाहिए और उसको आगे लेके जाना चाहिए। एग्जैक्टली देखिए सर, हम अगर बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की, तो दोनों कंट्रीज को सेम टाइम मिला है तरक्की करने का, आगे जाने का। अगर देखा जाए तो इंडिया हमसे, मेरे अंदाजे के मुताबिक तो 5 से 10 साल इंडिया से हम पीछे हैं। आपको क्या लगता है? एग्जैक्टली बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने अपने प्रोजेक्ट पे जो है वो तवज्जो की है और उन्होंने अपने आप को लेके आगे गए हैं। उनकी जो मिनिस्ट्रीज में लोग बैठे हैं, जो उनके जो है वो हॉल में लोग बैठे हैं, वो सारे अपने मुल्क की तरक्की के लिए सोचते हैं, लेकिन हम में सिर्फ यही चीज़ देखी जाती है, पॉलिटिक्स में रहना है और उसके उसी पे बस खेलना है और अपना प्रॉफिट लेना है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो सर टेक्नोलॉजी के मुताबिक आपको क्या लगता है कि कौन सी कंट्री ज़्यादा पावरफुल है? अगर एशिया की बात की जाए तो फिर इंडिया जो है एशिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल है इस वक्त। इसके अलावा जो है अगर ओवरऑल वर्ल्ड की बात की जाए तो चाइना, जापान और उसके अलावा अमेरिका जी में शामिल है। एग्जैक्टली सर, अगर इंडिया की हम बात करते हैं स्पेस एजेंसी की, जो कि एक पहले उन्होंने सक्सेसफुल मिशन किया था चंद्रयान 3 नाम से। चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने के बाद उन्होंने आदित्य L1 नाम से सन मिशन का उन्होंने लॉन्च किया था। उन्होंने लॉन्च किया था ऐसे 4 मंथ पहले। तो वो सन मिशन भी उनका कल सक्सेसफुल हो गया है। तो क्या कहना चाहेंगे, अगर देखा जाए तो हमारा जो पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी है, वो इंडिया के स्पेस एजेंसी से पहले बनाई गई थी, और आज तक कोई भी ऐसा सक्सेसफुल मिशन नहीं किया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम हमें जैसे कि मैं
पहले बता चुका हूँ कि हमारी जो है डेवलपमेंट उनसे बहुत पीछे हैं, हमें उस पर वर्किंग की ज़रूरत है। हम सिर्फ एक चीज़ पे तवज्जो दे रहे हैं और वो है इंडिया और पाकिस्तान के इख्तलाफात को सामने रखते हैं, या हम जो है कश्मीर को सामने रख के और उसी पे हम सारी बातें करके ख़त्म कर देते हैं। हमें टेक्नोलॉजी की तरफ आना चाहिए। अब मज़ीद हमारी जो है वो डेवलपमेंट इस पे गौर व फ़िक्र कर भी रही है, लोगों को स्किल सिखाए जा रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द ही हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ को आगे लेके जाएँगे एग्जैक्टली आईटी में। सर, और बहुत से लोगों का ये भी कहना होता है कि भाई इंडिया चांद पर भी नहीं गया और उन्होंने सन मिशन जो किया है वो भी फेक है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो बिल्कुल फेक नहीं है। उन्होंने अपनी एक बहुत लंबी जद्दोजहद की है और ये आज का मिशन नहीं है, वो बहुत डेट पे इस पे जो है काम कर रहे हैं और एक तवील अरसा उनको लगा है इस पे काम करने में, और अब वो सक्सेसफुल हो रहे हैं तो पूरी दुनिया ने उसको देखा है और एग्जैक्टली, उसको माना भी है। माना भी है। और वो बिल्कुल वहाँ पे सिर्फ जा ना चुके हैं। माना है तो पाकिस्तानी अवाम ना मानी। नहीं माना, वो भी इख्तलाफात की वजह से, इसके अलावा एग्जैक्टली, कुछ नहीं। और क्योंकि हम उनसे जो है जेलस होते हैं, जेलस होते हमें हैं। क्योंकि बुक्स में और हर जगह पे पढ़ाया यही जाता है कि वो हमारा दुश्मन है दुश्मन है। और हम उनके साथ कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। इख्तलाफात ही बताते हैं तो फिर दूसरे उससे जेलस ही होते हैं। एग्जैक्टली, और सर अगर हम स्पेस एजेंसी के बारे में अगर हम अपने पाकिस्तानी किसी भी बड़े से बड़े एजुकेटेड बंदे से भी अगर हम बात करते हैं तो उनको हमारी स्पेस एजेंसी का नाम तक भी नहीं पता होता है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के 5 साल के, अगर 5 क्लास में जो पढ़ता है उस बच्चे से भी आप पूछते हैं कि आपके स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो वो आपको ये नहीं भी सिर्फ कि आपको स्पेस एजेंसी का नाम बताएगा, बल्कि उसका पूरा बायोडाटा बताएगा कि हमारी स्पेस एजेंसी क्या काम करती है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? हमें हमसे हर चीज़ को जो है वो हाइड रखा जाता है, छुपा के रखा जाता है। जिस तरह से कोई भी मिशन होता है उसको ओवरलोक नहीं किया जाता। शायद मैं समझता हूँ कि सारे ही जो मिशन चल रहे हैं वो अंडर जो है हमारे मिलिट्री के चलते हैं और वो उसको छुपा के ही हर चीज़ को कर रही होती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोगों को इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, बताना स्टडी चाहिए कि करनी हम चाहिए ना, बिल्कुल। हमारे हमारे एजुकेशन के अंदर इसको ऐड करना चाहिए कि ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो भी इसके ऊपर स्टडी करके इसके ऊपर जान जान सके कि ये क्या चीज़ है। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए सर। चलिए सर, सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं ठीक। सर नाम आपका? हमजा। हमजा भाई, क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियरिंग जॉब करता हूँ। इंजीनियरिंग कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट। सर मैं ना आज आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो देखने के बाद आपने मुझे गेस करना है। वीडियो में आपको मैं एक हैंगिंग ट्रेन दिखाऊंगा, आपने गेस करके बताना है कि ये कौन सी कंट्री में होगी। चलें वीडियो की तरफ। जी चलें। देख ली? जी देख। क्या लगता है आपको ये कौन सी कंट्री में होगी? ये यूके में लगती है। यूके में? जी। यूके में नहीं है सर। चलें अमेरिका में देख लें। क्या यूके और अमेरिका ही ऐसी ट्रेन्स बना सकते हैं? जी, उनके पास एक्सपीरियंस है थोड़ा सा, हमारे को उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। सर ये यूके अमेरिका दोनों नहीं है। फिर चाइना में कर लें। चाइना में? जी। चाइना भी नहीं है। फिर ऑप्शन देना हमें, कहाँ है ये? तो मैं ऑप्शन दूंगा तो चले, मैं आपको इतनी हिंट देता हूँ कि हमारे पड़ोसी कंट्रीज में है ये। चाइना तो आपने बता दिया ना, और भी एक कंट्री है जो कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, बहुत ज्यादा तरक्की की तरफ जा रहा है। चाइना ही हो सकती है। चाइना मैं कह रहा हूँ ना, चाइना नहीं है, चाइना के अलावा गेस करें। अमेरिका ही है फिर। हमारा पड़ोसी है अमेरिका। नहीं सर, ये नहीं है, पर्सनैलिटी है उसकी थोड़ी। सर पड़ोसी है, पड़ोसी मुल्क में ये बना है, तो पड़ोसी मुल्कों में चाइना के अलावा और कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? सामने देखें आप। सर हमारा हमसाया जिनके साथ यार हमारा बॉर्डर लगता है। ईरान है। ईरान भी नहीं है यार, मैं बता देता हूँ आपको, आप तो कंफ्यूज ही हो गए, पता नहीं कि ऐसी यार इजाद किस कंट्री ने कर ली। ये इंडिया में है सर। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है सर, फिर इंडिया में है तो। सर देखें, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर हम देखते हैं आजकल अब इंडिया भी बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ मुकाबले में जा रहा है। जैसे कि अब कल ही इंडिया का जो सन मिशन था, वो उसका जो L1 पॉइंट पर पहुंचने का मिशन था वो सक्सेसफुल हो गया है। तो सर क्या कहना चाहेंगे, इंडिया हमें आए दिन न्यूज़ से न्यूज़ प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा कोई हमें मिशन नज़र नहीं आता, प्रोजेक्ट्स हमें नज़र नहीं आते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? भाई इधर लूट मार बहुत है। लूट मार बहुत है। जी। अच्छा। और इधर सारे खाऊ खाऊ हैं, कोई भी मुल्क का नहीं सोचता कि तरक्की हो, ये चीज़ बने, कोई नहीं सोचता।
चले सर, हम ना आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग की तरफ आते हैं, आपके ऐसा क्वेश्चन करते हैं सर। अगर मैं कहूँ कि हमारे स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, आप मुझे बताएं जरा, हमारे स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? ये तो मालूम नहीं है अब। आपने इंजीनियरिंग की है और आपको ये मालूम नहीं है? देखिए हमारा एजुकेशन लेवल कितना लो है। लो तो है, लेकिन मैं शुक्र अल्लाह का ये इधर करता हूँ, क्रीम ब्लॉक वाली साइड ऑफिस है हमारा हेड नहीं सर, इंजीनियरिंग। आपको तो पता तो होना चाहिए ना हमारे स्पेस एजेंसी के बारे में कि हमारे स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, कि वो क्या काम करती है। वो जैसे कि इंडिया ने लास्ट में एक अपने स्पेस एजेंसी के थ्रू चंद्रयान 3 नाम से मिशन किया, जो कि सक्सेसफुल हो गया चांद पर जाने वाला। इंडिया के अगर आप 5th क्लास वाले बच्चे से पूछेंगे ना कि उनके स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो वो सिर्फ नाम नहीं बल्कि मुकम्मल बायोडाटा बता देते हैं कि हमारी स्पेस एजेंसी क्या काम कर रही है, कि इस साल 2023 में उन्होंने कौन कौन से मिशन किए और कौन कौन से सक्सेसफुल हुए। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारा ये काम नहीं ना, हमारा ड्राइंग का काम होता है बस। ड्रिंक का? जी। सर देखिए, आपने एजुकेशन स्टडी तो की है ना, स्टडी की है, इंजीनियर बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है, कम से कम 15 साल तो आपके लग जाते हैं स्टडी में। तो सर क्या कहना चाहेंगे, आपने इतनी स्टडी करने के बावजूद भी आपको हमारे स्टडी लेवल के एजुकेशन लेवल के अंदर ये नहीं पढ़ाया गया कि हमारी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, हमारे स्पेस एजेंसी क्या काम करती है, आपको ये भी नहीं पता? सर वो बात आपकी ठीक है, लेकिन हमारा काम जो हमें बताया गया वो हम करते हैं। ठीक है, ड्राइंग का काम है हमारा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। चले सर, आप बहुत मुझे कंफ्यूज लग रहे हैं, आपको बुखार वगैरह है जिसकी वजह से आप ज्यादा बात नहीं करना चाह रहे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाओ। मैं ठीक। सर नाम आपका? इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार भाई, मैं ना आज आपको एक ट्रेन दिखाऊंगा, हैंगिंग ट्रेन दिखाऊंगा, आपने गेस करके बताना है कि ये कौन सी कंट्री में होगी। चलें वीडियो की तरफ। ओके। ये देखें सर, यार ये तो मुझे यूएसए लगती है। यूएसए? जी जी। सर यूएसए की नहीं है। ये हैंगिंग ट्रेन बहुत जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी से बनती है। देखिए जैसे कि पुल के नीचे से ट्रेन उल्टी हम कहेंगे इसको गुजर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे, ये मैं कह रहा हूँ यूएसए की भी नहीं है। फिर लंदन ही हो सकती है। लंदन? जी। नो डाउट लंदन में भी ऐसी ट्रेनें चलती हैं, पर ये लंदन नहीं है। तो फिर कौन सी कंट्री होगी? पाकिस्तान में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पाकिस्तान में नहीं है, तो सर मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि हमारे पड़ोसी कंट्रीज में है। पड़ोसी कंट्रीज में? जी। एशिया में? एशिया में? जब हम एशिया में तो हमारा पड़ोसी भी तो एशिया में होगा ना। हाँ वो तो है, इंडिया में हो सकती है। एग्जैक्टली सर, क्योंकि आपने देखी होगी वीडियो के नीचे जो पब्लिक गुजर रही वो इंडियन एशियन लग रही है, या पाकिस्तानी होगी। पाकिस्तान में तो ऐसी ट्रेन है ही नहीं। अगर हम इंडिया की, आप कह सकते हैं कि इंडिया की हो सकती है, तो क्या कहना चाहेंगे सर, ये इंडिया इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी डे बाय डे हमें इंडिया की तरफ से टेक्नोलॉजीज हमें नज़र आती है, डे बाय डे उधर के न्यू प्रोजेक्ट्स हमें नज़र आते हैं, देखने को मिलते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान में हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स नज़र नहीं आते? यार देखे, सबसे पहले बात तो ये जो है ना, इंडिया हमारे दुश्मन मुल्क है, हम तो दुश्मन मानते हैं, लेकिन देखो अगर हम दुश्मन मानते हैं तो हमें भी चाहिए ना कि हम भी इंडिया से आगे जाने की कोशिश करें। लेकिन हमारी जो है ना सियासतदान ऐसे आए और हमारे पाकिस्तान की हुकूमत ऐसे है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। करेंगे लेकिन वो भी कहीं पता नहीं, मुझे तो लगता है कुछ कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर इतना कर्जा है, उतारने तो छोड़ो जो है ना, और भी लेने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो एग्जैक्टली हम ऐसे कर ही ही है। नहीं सकते ऐसी कोई। देखें सर, आप स्टूडेंट हैं तो ये मैं आपको आपको शायद पता होगा, इंडिया ने जैसे मून मिशन किया था, चांद पर चला गया इंडिया। उसके बाद इंडिया ने एक और मिशन लॉन्च किया था, सन मिशन, आदित्य L1 नाम से। आदित्य L1 अपना मिशन सक्सेसफुल कर चुका है कल वाले दिन में। तो क्या कहना चाहेंगे सर, इंडिया चांद पर पहुंच गया, उसके बाद अब सूरज में भी वो स्टडी करने जा रहे हैं, सूरज के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, उस पर भी वो सक्सेसफुल हो गए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यार इस पर तो मैं कहूँगा कि इस पे तो मेरा कोई भी ख्याल नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है ना बहुत तरक्की करती है, करती जा रही है, और भी पाकिस्तान उससे जो है ना गए गुजरी हालात में और भी जो है ना वही नीचे ही जा रही है। क्योंकि हमें भी चाहिए कि तरक्की करना चाहिए, लेकिन हमारे जो है ना अवाम जो है ना उनके अंदर इतना शऊर नहीं है कि हमारे दुश्मन मुल्क हमसे आगे जा रही है लेकिन हम भी आगे जाएं।
लेकिन सर क्या आप ये 2023 का दौर चल रहा है, इधर अब हम क्या ये दुश्मनियां लेके बैठना चाहिए हमें कि इंडिया हमारा दुश्मन है, ये वो है? यार इंडिया तो हमारा दुश्मन है, हम तो मानते हैं, लेकिन जो है ना हमें, जब हम मानते हैं तो हमें जो है ना उनसे आगे भी काम करके दिखाना चाहिए, लेकिन हम कर ही नहीं सकते तो फिर हम क्या करेंगे। सर क्या रीजंस है, क्या लगता है आपको पाकिस्तान की किस वजह से पाकिस्तान पीछे है? टेक्नोलॉजी के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से अगर हम बात करें, स्पेस के लिहाज से हम बात करें, पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे, क्योंकि हालांकि अगर स्पेस की बात करें, स्पेस एजेंसी की अगर हम बात करते तो इंडिया की स्पेस एजेंसी बनने से पहले पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी बन बनी थी। चुकी थी। तो पाकिस्तान की एजेंसी ऐसे सक्सेसफुल मिशन क्यों नहीं कर रही? यार पाकिस्तान की सियासतदान ही जो है ना अच्छे नहीं आते हैं, क्योंकि देखो जो भी बंदा 5 साल हुकूमत करने के लिए आता है उसको तो 5 साल हुकूमत करना ही नहीं देते हैं, तो पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगी। हर बंदा आता है अपना जेब के लिए जो है ना बस पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनता है, वज़ीर आला बनता है, जो है ना आवाम की वो सोचता नहीं, और पाकिस्तान को कैसे तरक्की देना है वो ये सोचता नहीं है। अपने लिए फ्लैट बनाएगा, अपने लिए जो है ना माल बनाएगा, पैसे शैसे जो बचे कुछ पैसे होते हैं गरीबों के वो भी टैक्सेस लगाएंगे, और जो है ना वो अपने लिए ही बनाने की कोशिशों में जो है ना वज़ीर आज़म बन के आते हैं, तो फिर पाकिस्तान के लिए वो खाक तरक्की करेंगे। इसलिए तो हम, मेरे ख्याल में तो यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो है सिपर से लेके वज़ीर आज़म तक सब के सब चोर बैठे हुए हैं, तो पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगी। मेरे ख्याल में तो नहीं आता है कि पाकिस्तान तरक्की करेगी, क्योंकि जब हम इंडिया को दुश्मन मानते हैं तो हमें इंडिया से आगे जाना चाहिए ना। एग्जैक्टली ऐसे ही है। बिल्कुल। मैं सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, क्योंकि हमारी बात काफी लंबी हो चुकी है। थैंक यू सो मच, आपसे बात थैंक करके यू। बहुत अच्छा लगा।